नमस्कार दोस्तों। तो आज अपने एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंस से मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जी हाँ, हमारी कुंडली में हर ग्रह कुछ कहता है, ये तो हम जानते ही हैं। और हर कुंडली के किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, एक अच्छा मेलेफिक प्लैनेट है या बेनिफिक प्लैनेट है, जो कि बेनिफिक यानी कि जो हमें फायदा देता है, और मेलेफिक जो हमें नुकसान देता है, किस राशि में बैठा है, और क्या वो फ्रेंडली राशि है, क्या वो एनिमी राशि है या एक्सट्रीम एनिमी राशि है, वो हमें नुकसान देगी या वहाँ पे उस प्लैनेट का फायदा है। ये सब चीजें तो एस्ट्रोलॉजर बता सकता है, लेकिन हमें अपने नॉर्मल एक लेमैन को क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर आप मुझसे परामर्श करते हैं तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपकी कुंडली में यहाँ पे इस स्थिति में ये ग्रह कमजोर है और इस हाउस में ये ग्रह कमजोर है। तो मेरे एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंस में मैंने ये पाया कि अगर हमारी कुंडली में 10वां घर कमजोर है तो ये नहीं है कि हमें कर्म नहीं करने चाहिए। 10वां घर कर्म का, प्रोफेशन का, या हमें अपने प्रोफेशन को त्याग देना चाहिए या हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। हम हार्डवर्क करके अपने पैसा कमाएं, अपने प्रोफेशन में अच्छा करें, यही मैं हमेशा प्रेरणा दूंगी। लेकिन हमें क्या सूट करेगा, कौन सा प्रोफेशन सूट करेगा, इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हमारी कुंडली में शादी का भाव कमजोर है तो हमें ये देखना चाहिए कौन सा पार्टनर हमें सूट करेगा, किस तरह के रिलेशनशिप में हमें रहना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह के पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी बिठानी है। इन सब चीजों का हमें बहुत ज्यादा सोच समझ के ध्यान देना होगा। तो मेरे एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंस में ये मैंने पाया कि अगर हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चीजों को सोच के चलते हैं, यानी कि अगर हम ये सोचते हैं कि हमें एफर्ट्स करने हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। होता है, मेहनत से हमें हर चीज मिलती है, लेकिन हमें अपनी अलाइनमेंट ऑफ प्लैनेट्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। यानी कि जो प्लैनेट्स हमें खुश दे रहे हैं, उन प्लैनेट्स को और अच्छा करके हमें आगे बढ़ना होगा। तो इसी तरह की बातों के बारे में जानकारी लेने के लिए आप मुझे डीएम कीजिए कि आपको अपनी लाइफ में को कैसे इजी बनाना है, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ को इजी बनाना चाहता है और इजी बनाने के लिए अपनी लाइफ में वो कुछ ना कुछ करना चाहता है। और हम सबकी लाइफ कट जाती है, लेकिन इजी तरीके से काटने के लिए हमें क्या चीजें करनी चाहिए, हमें किस भाव पे और किस चीज पे फोकस करना चाहिए, यही मैं आपको गाइड करूंगी। तो मुझसे परामर्श जरूर लीजिए, डीएम में बिलो, और अपनी कुंडली जरूर दिखाइए। नमस्ते।